हेलो, मैं डॉक्टर सोनल परिहार। एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि मेंस्ट्रुएशन यानी कि पीरियड्स को लेकर आपके दिमाग में जो एम्बैरेसमेंट है, जो टैबू है, उसको निकाल के बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही नेचुरल फिनोमेना है। ये गॉड गिफ्टेड चीज है। औरतों ने कोई गलती नहीं करी कि उनको पीरियड्स आ रहे हैं, ये भगवान ने उनको दिया है। गिफ्टेड इसलिए बोल रही हूँ, उन लोगों से पूछिए जिनको पीरियड्स नहीं आते, क्या उनकी लाइफ नॉर्मल हो पाती है? मेरे पास कितने पेरेंट्स आते हैं कि मैडम लड़की इतनी बड़ी हो गई, उसको पीरियड्स ठीक से नहीं आ रहे या पीरियड्स आ ही नहीं रहे, शादी कैसे होगी? शादी के बाद किसी की पीरियड्स गड़बड़ हो जाती है तो हस्बैंड या ससुराल वाले लेकर आते हैं, मैडम इसको बच्चा कैसे होगा, देखो ना इसकी बॉडी फूल रही है, इसको पीरियड्स सही नहीं आ रहे। तो जब पीरियड्स लेडीज के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए एम्बैरस क्यों होना है? शर्म किस बात की है? आज आप परचून की दुकान पे जाते हो, क्या आपको एक ट्रांसपेरेंट पॉलिथिन में सैनिटरी नैपकिन देता है? वो नहीं ना। अगर देगा तो आप ही गुस्सा हो जाओगे। आपको तो चाहिए वो प्रॉपर्ली न्यूज़पेपर में रैप करके ब्लैक पॉलिथिन में, क्योंकि आपको शर्म आती है किसी को दिखाने में कि आप सैनिटरी नैपकिन खरीद रहे हो। आज जब किसी लेडी को पीरियड आता है तो उसको अछूतों की तरह क्यों बिहेव किया जाता है उसके साथ? भाई हस्बैंड के साथ बेड शेयर नहीं कर सकती, जमीन पे सोएगी। बहुत से घरों में अभी भी होता है, किचन में खाना नहीं बनाएगी, अचार नहीं छुएगी, अचार खराब हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, पूजा में नहीं बैठेगी, हवन में नहीं बैठेगी, मंदिर में नहीं जाएगी। क्यों? आधे से ज्यादा हमारे जो गॉड्स हैं जिनको हम पूजते हैं वो देवियां हैं, औरतें ही तो है, उनको भी तो पीरियड्स आते होंगे। ये चीज भगवान ने दी है, बच्चेदानी है, यूट्रस है तो पीरियड्स तो आएंगे। कितनी शर्म की बात है ना कि 2017 में इंडिया में सिर्फ 15% लेडीज पैड्स यूज कर रही हैं। फर्स्ट रीजन मैंने आपको बताया एम्बैरेसमेंट, जो कि गांव में भी है, शहर में भी, शहरों में भी यही हाल है। सेकेंड चीज अवेयरनेस, अवेयरनेस ही नहीं है। स्पेशली जो गांव की लेडीज हैं मेरे पास जो आती है, स्पेशली जैसलमेर साइड की जहाँ पानी कम है या वॉट एवर रीजन, उनको पता ही नहीं हाइजीन क्या होता है। वो अपने लहंगों के अंदर पत्ते और मिट्टी डाल के आती है, क्योंकि उनको लगता है वो 3-4 दिन ऐसे ही निकाल लेंगे, कौन रुई में पैसा खर्च करे। कॉटन उनको मिलती ही नहीं, मिलती भी है तो उनको लगता है पुराने कपड़े हैं ना, बनियाने हैं ना, उनको यूज कर करके फेंक देंगे। क्या आप पुराना खाना खाते हो? क्या आप पुरानी लिपस्टिक किसी की यूज करी हुई लगाते हो? नहीं ना। तो आप पुराने कपड़ों से अपने पैड्स क्यों बनाते हो? थोड़ा सा खर्चा खुद पे कर लोगे, हाइजीन सुधर जाएगा, बीमारियां नहीं पकड़ोगे। कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं अगर आप खुद को साफ नहीं रखोगे। थर्ड रीजन एक्सेसिबिलिटी। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, हर जगह कोने कोने में गवर्नमेंट सैनिटरी नैपकिन सप्लाई नहीं कर पाएगी। जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी दुकान वाला क्या करेगा? आज अगर कोई केमिस्ट गांव में बैठा है, उसके पास दवाइयां होंगी, वो सैनिटरी पैड्स नहीं रखेगा, क्योंकि उसको पता उसकी बिक्री नहीं होगी, उसका नुकसान हो जाएगा। जब तक लेडीज खुद जाके डिमांड नहीं करेंगी वो क्यों रखेगा? इस अवेयरनेस को हमको जगाना है। आप अपनी बाईजियों को, अपने घर में काम करने वाली लेडीज को, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को, उनको समझाइए कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे बच्चों के डायपर्स अभी बड़े कॉमनली यूज हो रहे हैं, वैसे ही लेडीज के लिए सैनिटरी नैपकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए जिससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन ना हो। फोर्थ पॉइंट जिस वजह से ये सैनिटरी नैपकिन लेडीज नहीं यूज कर रही वो है कॉस्ट फैक्टर। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये बात चली है, बिकॉज ये पिक्चर आई है पैडमैन, अब ये बात चल रही है कि शायद सैनिटरी नैपकिन जो कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन कहते हैं, वुमेन का राइट है, इट इज अ राइट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो उसको शायद फ्री कर दें। फ्री शायद नहीं भी होगा तो भी शायद जो जितनी भी कंपनीज इसको बना रही है, केयर फ्री, स्टे फ्री, विस्पर, कॉस्ट डेफिनेटली कम होनी चाहिए। मैं आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ लायंस क्लब जोधपुर फोर्ट, स्पेशली इनके प्रेसिडेंट पूर्णिमा जी एंड द मेन कोऑर्डिनेटर अरुणा जी मोदी, जिन्होंने 2 साल पहले ये मशीन मिस्टर मृगुथानम से खरीदी। पैडमैन पिक्चर तो अभी रिलीज हो रही है। ये लोग 2 साल से सोशल वर्क कर रहे हैं और अपनी सेवा भावना की वजह से इन्होंने कितनी लेडीज का भला किया है। सैनिटरी नैपकिन को 4 रुपए में बेच रहे हैं और ये जो मटेरियल ये यूज कर रहे हैं ये बिल्कुल ही बायोडिग्रेडेबल है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं कॉज करता। मैंने इनसे प्रेरित होकर कुछ सैनिटरी नैपकिन लेकर गवर्नमेंट स्कूल में बांटे थे, उसका फीडबैक मुझे मिला। लड़कियों ने बोला मैडम बहुत अच्छा है और बड़ा इजी टू यूज है, एब्जॉर्बेंट पावर बहुत अच्छी है। तो आई रियली अप्रिशिएट देयर एफर्ट, आई कॉन्ग्रेचुलेट देम फॉर दिस एफर्ट। और क्योंकि इन सब ने मिलकर मुझे इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है तो आई रियली फील ऑनर्ड, और इन्हीं से प्रेरित होकर मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं आपके सामने एक सैनिटरी नैपकिन उठाती हूँ और बोलती हूँ ये एक सैनिटरी नैपकिन है जो कि हम सब लेडीज को यूज करना चाहिए। मुझे इसको यूज करने में कोई शर्म नहीं है, मैं अपनी बेटी को इसको देती हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है, तो फिर आप क्यों शर्माते हैं?
लेट्स ऑल प्लेज कि हम इस चीज से बाहर आएंगे, टैबू से बाहर आएंगे और इसके एक नॉर्मल फिनोमिनन समझ के इसको एक्सेप्ट करेंगे और एक डिग्निफाइड वुमन की तरह रहेंगे, क्योंकि पीरियड्स आना एक नॉर्मल सा फिनोमिना है। थैंक यू।